वेलकम बैक टू KCPH टीवी। मैं आपके साथ सहरिश और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। मैं ईमान रखती हूँ कि आप सब खुश होंगे, नए साल की खुशियों में आप शरीक होंगे। और अगर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं तो ये बहुत मुबारक दिन है, क्योंकि खुदा ने आपको ये शाम, ये दिन, ये नया साल दिखाया है। आज बहुत सारे लोगों के घर में भी दुख हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने ये आज की सुबह देखी ही नहीं है, बट अगर खुदा ने आपको ये सुबह दिखाई तो आज आपके पास इस सुबह के लिए खुदा का शुक्रगुजारी करने का मौका है। सो मेरे अजीजों, मेरी तरफ से एक बार फिर आपको बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। और साथ साथ आज इस नए साल में मैं आपके लिए एक छोटा सा मैसेज लेकर आई हूँ, जो मैसेज अगर आप अपने दिल में उसको पेनिट्रेट करने दें तो ये आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग रन में बेनिफिट दे सकता है। और इस सर्मन को इट इज़ गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट सर्मन। सो उस सर्मन को आप कंटिन्यूसली रोज़ अगर अपनी रूटीन में शामिल कर ले कि आपने रोज़ाना सुनना है, तो ये आपके फोकस को स्ट्रेट रखेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप एक क्रिश्चियन विक्टोरियस लाइफ को लिव करें, तो उसके लिए आपको इस साल सिंगलनेस ऑफ माइंड में मूव करना होगा। और सिंगलनेस ऑफ माइंड का क्या मतलब है? जो हमारा इस साल का मैसेज है वो बियर मच फ्रूट प्लस सिंगलनेस ऑफ माइंड है। कि कलाम में लिखा है, यूहन्ना की इंजील उसके 15 बाब में लिखा है कि अगर तुम मुझ में कायम रहोगे तो तुम बहुत सा फल लेकर आओगे। अब कौन से फल की बात की गई थी? हीलिंग मैनिफेस्टेशंस, प्रॉस्पेरिटी, लव, जॉय, पीस, रिलेशनशिप्स, रिस्टोरेशंस, हर एक तरह की गुडनेस जो आसमान से आ सकती है। बट अगर आप अपनी ज़िंदगी में इस वक्त डिवेस्टेटेड हैं, अपसेट हैं और आपको ये नया साल भी कोई एक्साइटमेंट नहीं लग रही है। नए साल का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हमने 31st की नाइट को फायरवर्क्स कर लिए और फायरवर्क्स करने के बाद नाउ वी आर स्लीपिंग और हमें नहीं पता कि हमारा दिन अब कैसा होगा और आपके पास कोई प्लान और कोई विजन और कोई स्ट्रेटजी नहीं है। डोंट फॉरगेट, मिसाल की किताब में लिखा है कि विदाउट विजन पीपल पैरिश। जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग क्या हो जाते हैं? पैरिश हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। सो अगर आपका पिछला साल भी विदाउट किसी विजन के बगैर था तो गेट रेडी। अगर आप इस साल भी विदाउट किसी विजन और किसी प्लान के साथ एंटर हो रहे हैं तो आपका ये साल भी वेस्ट हो जाएगा। अब मैं वो लीडर नहीं हूँ, वो प्रीचर नहीं हूँ जो आपको 5 स्टेप्स बताऊँ कि आपने क्या प्लानिंग करनी है, या मैं आपको बोलूँ कि आपने कौन सी अपनी 5 हैबिट्स चेंज करनी है, या मैं आपको बताऊँ कि आपने कौन सा मोटिवेशनल प्रोग्राम को फॉलो करना है या परफॉर्मेंस के प्रोग्राम को फॉलो करना है। मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताऊँगी, अगर वो आप कर लें इस साल तो आप एग्जैक्टली इस साल के आखिर तक 365 डेज आप ब्लेस्ड टू बी अ ब्लेसिंग हो सकते हैं। नंबर 1 थिंग जो आज के ज़माने पे हम फोकस करने लगे हैं वो ये है कि क्या ये खुदा की मर्ज़ी है कि हम कामयाब हों। और हम कुछ वर्सेस को कवर करेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि मैं इतना टू द पॉइंट सर्मन रखना चाहती हूँ ताकि आप इस मैसेज को याद रखें। तो नंबर 1 थिंग जिस पे हम फोकस करने लगे हैं वो ये है, अभी जो नेक्स्ट वीक से आपको, यानी कि कुछ दिनों बाद से आपको लाइक थर्ड से मंडे से आपको जो वीडियोस मिलेंगी आपने उनको भी बाकायदगी से सुना है, बिकॉज मैं प्रीच करने जा रही हूँ कि किस तरह आपकी फॉरगिवनेस आपकी हीलिंग से लिंक करती है, आपकी प्रॉस्पेरिटी से लिंक करती है और आपकी बाकी चीज़ों से लिंक करती है। और मेरे अजीज़ों गौर से सुनिएगा कि 1 थिंग जो इस साल में आपने करनी है, द ओनली 1 थिंग जो आपको आगे प्लान भी बता सकती है, जो आगे आपको स्ट्रेटजी भी बता सकती है, आपने आगे क्या करना है वो भी बता सकती है। डोंट फॉरगेट विदाउट विजन पीपल पैरिश। लेकिन कलाम ये कहता है तू अपने सारे दिल से खुदा पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर, और तुझे जिस राह पर जाना है वो तेरी रहनुमाई करेगा। सबसे पहले ये हमारी मेजर वर्ड्स था ही है, हमारी मेजर वर्ड्स जो है जो इस साल के, जो मैं चाहती हूँ कि आप उस पर मेडिटेट करते रहें, वो ये है, मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वो ही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी ज़िंदगी में कॉन्टिन्यूस फ्रस्ट्रेशन हो सकती है अगर आप खुदावंद यीशु मसीह से जुदा होकर चीज़ों को एंजॉय करना चाह रहे हैं। अब आप सुन रहे हैं, आप सुपरनैचुरल के मैसेजेस सुन रहे हैं, आप प्रॉस्पेरिटी के मैसेजेस सुन रहे हैं, एंड यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग ऑल दीज थिंग्स।
और जब आप ये चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करें, देन यू आर थिंकिंग आप फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं, बिकॉज आप इन तमाम चीज़ों को फ्लैश के थ्रू ऑब्टेन करने की कोशिश करें या रिसीव करने की कोशिश, यू आर स्ट्राइविंग हार्ड कि मुझे ये सारी चीज़ें मिल जाएं, अगर मैं हार्ड वर्क कर लूँ, अगर मैं बहुत मेहनत कर लूँ, अगर मैं बहुत एजुकेशन ले लूँ, अगर मैं बहुत हाई क्वालिफाइंग हाई पेइंग जॉब पे लग जाऊँ, तो मुझे ये सब कुछ मिल सकता है। नहीं मेरे अजीजों, वो कहते तुम बहुत सफल तब लेकर आओगे जब मैं तुम में कायम रहूंगा और तुम मुझ में कायम रहोगे। सो जो इस साल हम जिस बात पे प्रायोरिटाइज करेंगे वो हम डेली फेलोशिप पे करेंगे, कि कैसे डेली फेलोशिप आपको किंगडम में वो चीज़ें दिला सकती है जो आपको ज़मीन पर कभी भी, शायद ज़मीन पर वो चीज़ें आपके लिए इम्पॉसिबल हों, बट किंगडम में थ्रू द फेलोशिप विद क्राइस्ट एवरी डे, हर रोज़ की फेलोशिप से, नॉट जस्ट द क्वालिटी बट द क्वांटिटी। मैं इस साल में बहुत बार ये बात प्रीच कर चुकी थी और मैं आप लोगों को भी इस बात पर गौर करवाना चाहती हूँ कि आपने सिर्फ खुदा के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करना है, बल्कि आपने क्वांटिटी टाइम पर भी फोकस करना है। आप क्या करेंगे, आप तब बहुत सा फल लेकर आना शुरू करेंगे, आप ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग में मूव करने लग जाएंगे। मैं आपको बताऊं, आपको खुद कॉल्स आएंगी बरकत की, आपको खुद पैसों की कॉल्स आने लग जाएंगी, आपको खुद फाइनेंशियल डोर्स ओपन होने लग जाएंगे, आपको खुद जॉब्स की कॉल आएंगी, आप हीलिंग में मूव करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ को लिव करें, बट इसके लिए दो काम करेंगे, सिंगलनेस ऑफ माइंड एंड नंबर 2 डेली फेलोशिप विद गॉड। आई मीन, क्या आपने कौन से 2 पॉइंट्स आज के मैसेज से लेके जाने हैं? फेलोशिप विद गॉड एंड सिंगलनेस ऑफ माइंड। सिंगलनेस ऑफ माइंड क्या करेगा, इट विल, आप अपनी आंख को सीधा रखेंगे, आप अपने फोकस को डाइवर्ट होने नहीं देंगे। डोंट फॉरगेट, याकूब का खत कहता है कि डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज। दो दिला शख्स अपनी सब बातों में बेक्याम है, सब बातों में बेक्याम। आप अनस्टेबल रहेंगे बिकॉज आपका सिंगल माइंडेडनेस के साथ मूव नहीं करें, आपका एक फोकस नहीं है। अब जब आपका एक फोकस होगा, उसके रास्ते में आपके पास जो भी कोई चीज़ें आ रही मेरे से, लाइक वो चीज़ आपके हक में है, आपके लिए बेस्ट है, आपके लिए गुड है, आपको बेनिफिट दे सकती है, आप उन चीज़ों पर गौर नहीं करेंगे। ऑफन ये होता है कि जब हम खुदा के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो हमें कोई थोड़ी सी भी बेस्ट चीज़ मिलती है तो हम अपना रूट चेंज कर लेते हैं और हम भूल जाते हैं हमने इस साल स्टार्ट कैसे किया था, विद द सिंगलनेस ऑफ माइंड, कि हम उस पर फोकस करेंगे। इस साल आपने अपनी आइडेंटिटी पे फोकस नहीं करना, बल्कि इस साल आपने उसकी आइडेंटिटी पे फोकस करना है। इस साल आपने अपने फ्लैश को प्रायोरिटाइज नहीं करना है, इस साल आपने अपनी स्पिरिट को प्रायोरिटाइज करना है। इस साल आपने जो आप अपने फ्लैश में है उस पर गौर नहीं करना, बल्कि आपने इस पर करना है जो आप मसीह यीशु में नए मखलूक बन चुके हैं। अब मेरे चीज़ों, मिसाल की किताब, ये कई बार मैं अपने कई सर्मन्स में ये रेफरेंस यूज़ कर चुकी हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि इस साल आप खुदा की डायरेक्शन में मूव करें, ना कि अपनी डायरेक्शन में मूव करें। आपकी डायरेक्शन गुड हो सकती है, फिल्ड विद ह्यूमन विजडम हो सकती है, बट खुदा के कलाम में लिखा है करंथियों के ख़त में कि उसने इंसान की हिकमत को नाचीज़ जाना है, और खुदा के सामने जो इंसान की हिकमत है वो नाकिस है। वो खुदा के सामने आपकी हिकमत काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो कहता है मेरे ख्यालात में और तुम्हारे ख्यालात में इस कदर फ़र्क है जैसे आसमान और ज़मीन में फ़र्क है। कहता है जिस कदर आसमान बुलंद है ज़मीन से, उस कदर मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात से बुलंद है। हम चाह कर भी अपना बेस्ट नहीं सोच सकते, और अगर आप खुदा से डायरेक्शन लेंगे तो इमेजिन करें वो डायरेक्शन आपको कितनी गुड जगह पर लेके जा सकती है। स्टॉप लिविंग ऑन द सेकंड हैंड थिंग्स, स्टॉप लिविंग ऑन सेकंड बेस्ट, स्टार्ट लिविंग ऑन गॉड्स बेस्ट। और गॉड्स बेस्ट कैसे आएगा? जब तुम मुझ में अबाइड करोगे और मैं तुम में अबाइड करूंगा, तो तुम वो फल लेकर आओगे, बहुत सा फल लेकर आओगे। और मैं नहीं बिलीव करती कि कोई भी ऐसा यहाँ पर मौजूद है जो कम फल लेकर आना चाहता है। बट मैंने आपको बोला कि ये बुक जो है ना, ये बुक आपकी प्रायोरिटी बन जानी चाहिए, और आपका जो सेलफोन है ना, वो लीस्ट प्रायोरिटी आपकी ज़िंदगी में बन जाए। अगर आपको लग रहा होगा आई एम द वन जो आपको लीगलिस्टिक वे में सिखा रही हूँ और मैं आपको कह रही हूँ कि आप अपना फ़ोन छोड़ दें, आई एम नॉट सेइंग कि आप अपना फ़ोन छोड़ दें, बट मैं आपको कह रही हूँ कि जो फ़ोन है वो आपके पास, इट्स जस्ट लाइक दैट कि आप वर्ल्ड में शायद नहीं जा रहे, बट आपके हाथ में वो जो स्क्रीन है वो आपके पास पूरा वर्ल्ड लेके आ रही है। आप गुनाह नहीं भी कर रहे, बट आप फिर भी डिसीव्ड हो रहे क्योंकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट रख रही है। तो इस साल हम फेलोशिप विद गॉड पर मूव करेंगे। देन वी आर गोइंग टू व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम खुदा के साथ फेलोशिप रखेंगे, और उस फेलोशिप के रिजल्ट्स क्या निकलेंगे कि हमारा दिल खुदा के लिए नरम हो जाएगा और हमारा दिल शैतान के लिए सख्त होता जाएगा। आपका जो दिल है वो डिज़ाइन ही ऐसा है कि वो एक वे की तरफ वो नरम हो सकता है, एक वे की तरफ वो सख्त हो सकता है। अगर आपका दिल जो है वो कलाम की तरफ लग चुका है तो वो दुनिया के लिए सख्त हो जाएगा, और अगर वो दुनिया की तरफ लग चुका है तो वो कलाम के लिए सख्त हो जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपका जो दिल है वो मल्टीपर्पज़ एक्ट कर सके या मल्टीटास्क को परफॉर्म कर सके। आपका दिल एक टाइम पर
ये नहीं कर सकता कि वो एक टाइम पर खुदा पर बिलीव भी कर रहा है और दूसरे टाइम पर वो खुदा पर नहीं बिलीव कर रहा। सो डोंट फॉरगेट, आप सिंगल माइंडेड रहेंगे तो ही आप प्रॉपर फंक्शन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं इतना स्पिरिचुअल हूँ, मेरे पास इतना नॉलेज है, मेरे पास इतने रेफरेंसेस हैं, मुझे इतना कुछ आता है, मैं चर्च गोइंग हूँ और मैं दोनों चीज़ों को बैलेंस रख सकता हूँ, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है जिसमें आप लिव करने जा रहे हैं कि आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करके आगे चल सकते हैं। जब आपकी स्पिरिट और आपके फ्लैश के दरमियान मुकाबला होगा तो लेट मी टेल यू, आपका फ्लैश जीत जाएगा हर बार, क्योंकि आपकी स्पिरिट, लिसन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपकी स्पिरिट और आपके फ्लैश के दरमियान मुकाबला होगा तो आपका फ्लैश हमेशा जीत जाएगा, यानी कि आपका बदन, आपके ख्यालात, आपके नेचुरल ख्यालात हमेशा जीत जाएंगे। बिकॉज आपकी जो स्पिरिट है, यानी कि जो खुदा की स्पिरिट है आपके अंदर, वो कभी भी आपको फोर्स नहीं करेगी कि आप उसको ऑनर करें, आप उसको मानें। स्पिरिट ऑफ गॉड कभी भी फोर्सफुली अपनी बात नहीं मनवाती है, लेकिन जो फ्लैश है वो फोर्सफुली अपनी बात मनवाता है। तो कौन ओवरकम कर जाएगा? आपका फ्लैश कर जाएगा। इंसाल की किताब उसका 3 बाब उसकी 5 है, कहता है सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। दैट्स ऑल। आपने क्या करना है? अपने सारे दिल से उस पर तवक्कल करना है। मैंने फिर कहा, आपका दिल अगर डिवाइडेड है तो आपकी राहें डिवाइडेड हैं, आपकी डिसीजंस डिवाइडेड हैं, आपका विजन डिवाइडेड है, आपका फोकस डिवाइडेड है। और जब आपकी राहें डिवाइडेड है, आपका विजन डिवाइडेड है, आपका फोकस डिवाइडेड है, आपकी विल डिवाइडेड है, तो यू कैन नेवर मेक द विल ऑफ गॉड। आप कभी भी खुदा की विल को फुलफिल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज स्पिरिट फ्लैश के अगेंस्ट है, फ्लैश स्पिरिट के अगेंस्ट है, और ये एक दूसरे के मुखालिफ है, ताकि तुम वो ना कर सको जो तुम्हें करना चाहिए। अब आपकी डिजायर है कि आप बहुत सा फल लेकर आए। शायद आप यूट्यूब पे टेस्टिमनीज लोगों की सुनते हैं, जहाँ पे लोगों की जिंदगी में साइंस, वंडर्स और मिरेकल्स हैं। आप ये सब सुन रहे हैं, बट उन टेस्टिमनीज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए आपको पता है, ये जो वर्ड है, ये जो वहाँ पे लिखा है ना कि जब तुम वर्ड को प्रीच करोगे तो तुम्हारे अंदर से ये साइंस नजर आने चाहिए। अब जो वहाँ पर वर्स में साइन का वर्ड लिखा हुआ है, उसका अगर आप ग्रीक लैंग्वेज में उसका अगर आप तर्जुमा पढ़ें तो वो ऑथेंटिकेट है। ऑथेंटिकेट करना यानी कि इतना रियल है। जब हम वर्ड ऑफ गॉड में स्टैंड कर रहे हैं तो हमारी लाइफ ने ये ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में वो साइंस, वंडर्स और मिरेकल्स हो रहे हैं। अगर आप फ्रूट नहीं लेकर आ रहे तो आपको कोई क्रिश्चियन नहीं पहचान सकता। और आप इस ज़मीन पर एज अ लाइट एंड सॉल्ट तब एक्ट कर सकते हैं जब आप फ्रूट लेकर आ रहे हैं। और से बोला अपने सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर। इसका मतलब है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप आधे दिल के साथ, 70% दिल के साथ, आप 80% दिल के साथ, या 50% या 30% दिल के साथ खुदा पर यकीन कर सकते हैं, और बाकी आपने अपनी सोच को, अपने विजन को डिवाइड किया हुआ है। अगर आप 2 कश्तियों का सवार हमेशा डूबता है, अगर आप 2 कश्तियों में सवार हैं तो आप हमेशा डूबेंगे। आप एक वक्त में एक ही रोड पे ड्राइव कर सकते हैं, अगर आप 2 रोड्स पे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे यू विल बी स्टक और आप कहीं पर भी पहुंच नहीं पाएंगे। और जो क्रिश्चियंस हैं, बलीवर्स हैं, वो इसी तरह की लाइफ में स्टक हो चुके हैं। दे आर रीचिंग नो वेयर, दे आर टारगेटिंग नो पॉइंट्स, दे आर हिटिंग एवरी टाइम बट दे आर गेटिंग नथिंग। वो उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, वो हिट हर बार कर रहे हैं बट एक्चुअली वो फेल हो रहे हैं। बट उसने कहा इफ यू रिमेन इन मी एंड आई रिमेन इन यू, यू विल बेयर मच फ्रूट। और उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको क्वालिटी टाइम से निकलकर क्वांटिटी टाइम की तरफ मूव करना होगा। आई हैव सीन पीपल, आई हैव मेट पीपल जो ये कहते हैं कि ओ बाजी, हम तो वही सुबह 5 बजे उठ के दुआ करते हैं, हम अपना ज़बूर पढ़ते हैं, अपने इंजील पढ़ते हैं, और उसके बाद वो अपने कामों पे सारा दिन के लिए बिजी हो जाते हैं। अगर आप 2 ज़बूर पढ़ के अपने घर को छोड़ के जा रहे हो और आप ऑल डे लॉन्ग बिजी हैं, डू यू थिंक कि आप क्वांटिटी टाइम वर्ड ऑफ गॉड में स्पेंड कर रहे हैं? आप जिस भी चीज़ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, आपका दिल उसके लिए सेंसिटिव होना शुरू हो जाएगा। ईदर इट्स द वर्ड ऑफ गॉड, ईदर इट्स द वर्ल्ड। चाहे वो वर्ड ऑफ गॉड है, चाहे वो वर्ल्ड है। इस नए साल में आप ये डिसाइड करें कि आप अपने दिल को खुदा के लिए सेंसिटिव करेंगी। और खुदा के लिए अपने दिल को सेंसिटिव करने के लिए आपको खुदा के कलाम में ना सिर्फ क्वालिटी टाइम गुजारना है, बल्कि क्वांटिटी टाइम भी गुजारना है। आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने दिल को सख्त ना होने दें। आपको मेक श्योर करना है कि आप मैक्सिमम टाइम खुदा की प्रेजेंस में गुजार रहे हैं।
अब अगर आप कहेंगे कि हमने तो काम पर भी जाना, हमने ये भी करना है, 365 डेज में हमारे लिए इस हेक्टिक रूटीन में वर्ड ऑफ गॉड को एडजस्ट करना मुश्किल है, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। बिकॉज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप डे एंड नाइट वर्ड ऑफ गॉड में मेडिटेट कर सकते हैं। बिकॉज जब हमारी ज़िंदगी में, आप इसकी छोटी सी एग्जांपल ले सकते हैं, जब हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी होती है तो हम तो भी उस परेशानी पे, चाहे हम काम पर हैं, चाहे हम कुछ भी करें, चाहे हम खा रहे हैं, चाहे हम सो रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, तो भी हम उस परेशानी पर मेडिटेट कर सकते हैं। अगर हम उस परेशानी पे मेडिटेट कर सकते हैं, हम कॉन्टिन्यूसली अपने दिल को वर्ड ऑफ गॉड के लिए सेंसिटिव कर सकते हैं। और कौन लोग सक्सेसफुल रहेंगे इस साल में? आप 10 इयर्स, अगर आपके 10 साल भी ज़ाया हो चुके हैं, आप अपने उन 10 सालों को रिस्टोर कर सकते हैं विद इन 6 मंथ्स, अगर आप वर्ड ऑफ गॉड में डे एंड नाइट टाइम स्पेंड करेंगे। मैंने क्या कहा? आप 10 इयर्स को रिकवर कर सकते हैं अगर आप वर्ड ऑफ गॉड में डे एंड नाइट टाइम स्पेंड कर लें। और आप क्या करेंगे? आप अपने 10 इयर्स, अगर कैंकर ने, अगर पैरासाइट्स ने, अगर रॉन्ग लोगों ने, रॉन्ग रिलेशनशिप्स ने, अगर हेल्थ ने, अगर गुर्बत ने आपके सालों को ज़ाया किया है, तो मेरे अजीज़ों, ये साल आप अपना मीनिंगफुल बना सकते हैं। और इसके लिए सबसे क्विक टिप क्या है? उसके लिए क्विक टिप यह है कि आप हमारे चैनल पर जाके इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए, और पूरा साल हम आपकी मदद करेंगे इस जर्नी में कि कैसे आप वर्ड ऑफ गॉड में अबाइड कर सकते हैं। वो कहता है, यू अबाइड इन मी, आई अबाइड इन यू, एंड यू विल बेयर मच फ्रूट। तब तुम बहुत सा फल लेकर आओगे। और बहुत सा फल कैसे? एंड हाउ कम यू कैन अबाइड इन हिम? उसकी स्पिरिट आपके अंदर, खुदा का रूह मौजूद है, बट आप उसके अंदर अबाइड कैसे करेंगे? जब आप उसके वर्ड में टाइम स्पेंड करेंगे। अभी आप क्रिसमस गुजरा, हम ये बात जानते हैं, क्रिसमस में हम ये पढ़ चुके हैं, बहुत चर्चेस में ये वर्सेस यूज हुए हैं कि कलाम मुजस्सम हुआ। अब जब हम ये पढ़ चुके हैं कि कलाम मुजस्सम हुआ, तो अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, तो आपको वर्ड ऑफ गॉड स्टडी करना होगा। आप कभी भी प्रेयर को एज अ सब्सटीट्यूट यूज नहीं कर सकते कि हम दुआ करते हैं लेकिन हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं। आप कभी भी, आप ये नहीं कह सकते हमने गैर ज़ुबान में दुआ कर दी तो अब हमने बाइबल नहीं पढ़ी। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैंने रोज़ा रख लिया और मैंने बाइबल नहीं पढ़ी, मैं चर्च चला गया और मैंने बाइबल नहीं पढ़ी, मैंने वर्शिप कर लिया और मैंने बाइबल नहीं पढ़ी, मैंने प्रीच कर लिया इवन एज अ मिनिस्टर ऑफ गॉड। मैं भी ये नहीं कह सकती क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को कलाम सिखा दिया, इसलिए मैंने अपनी बाइबल स्टडी नहीं की, तो दैट इज ओके। क्या बाइबल स्टडी एक वर्क है? नो। आपको पता है मेरे चैनल पे मैं इस बात की बहुत मोहतात रहती हूँ, मैं अपनी टीचिंग को ऑन एंड ऑफ चेक करती रहती हूँ कि कहीं मैं आपको लीगलिज्म में ना ले जाऊँ, और कोई भी ऐसा वर्क मैं आपको बता ना दूँ जिसमें आप समझे कि लाइक क्राइस्ट ने हमारे लिए क्या हुआ और मैं क्राइस्ट के लिए इनफ काम नहीं करे और आई हैव टू डू समथिंग मोर फॉर गॉड। मैं आपको इस थिंकिंग में नहीं लेकर आना चाहती कि आपने खुदा के लिए कुछ करना है। आपने क्राइस्ट के लिए कुछ नहीं करना है, बट आपने क्राइस्ट को जानने के लिए वर्ड में अबाइड जरूर करना है। मैंने कहा, प्रेयर कैन नेवर सब्सटीट्यूट योर डेली बाइबल स्टडी। आपका चर्च जाना सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता योर डेली बाइबल स्टडी। आपका वर्शिप करना सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता योर डेली बाइबल स्टडी। आपकी किसी गरीब को हेल्प सब्सटीट्यूट नहीं कर सकती योर डेली बाइबल स्टडी। आपका प्रीचिंग करना, इवन अगर आप प्रीच करें, वो भी सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता योर डेली बाइबल स्टडी। बिकॉज जब आप डेली बाइबल स्टडी करेंगे, इसका मतलब आप डेली खुदा के साथ फेलोशिप कर रहे हैं। जब आप डेली फेलोशिप कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप मोर फोकस्ड होते जाएंगे। आपका जो हार्ट है ना, उसको नहीं पता आप किस चीज़ पर फोकस्ड है, वेदर इट्स गुड और बैड। लेकिन जिस भी चीज़ में आप ज़्यादा मैक्सिमम टाइम स्पेंड करेंगे, आपका दिल ऑटोमेटिकली उस चीज़ के लिए सेंसिटिव होना शुरू हो जाएगा। अब ये आपकी चॉइस है कि आपने यू वांट टू बेयर मच फ्रूट और यू वांट टू रिमेन फ्रूटलेस। आप बेफल रहना चाहते हैं या आप फलदार बनना चाहते हैं और बहुत सा फल लाना चाहते हैं। विक्ट्री आपकी है, प्रॉस्पेरिटी आपकी है, लेकिन जब आप सिंगलनेस ऑफ माइंड क्या है? दो चीजें कहा था ना, फेलोशिप विद द वर्ड ऑफ गॉड, फेलोशिप विद गॉड, और सिंगलनेस ऑफ माइंड। सिंगलनेस ऑफ माइंड का मतलब यह है कि इस साल आपने अपना टाइम फॉर्मूलाज पे वेस्ट नहीं करना, सेकुलर बुक्स को पढ़ने में वेस्ट नहीं करना, और आपने अपना सेल फोन पर तो बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। सेल फोन एक डिजीज है। सोशल मीडिया, ऑल्दो मैं खुद सारे सोशल मीडियाज पे हूं, बट जस्ट टू प्रीच द गॉस्पेल। सोशल मीडिया क्या करे? इट इज टेकिंग योर प्राइम टाइम, और वो आपका पिछला साल भी ज़ाया हो गया। बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने साल शुरू किया और साल खत्म हो गया, और उन्होंने किसी को ना बॉर्न अगेन किया, ना उन्होंने किसी को रीच आउट किया, ना उन्होंने किसी को ब्लेस किया। इवन उन्होंने जो भी अपनी ज़िंदगी में लास्ट ईयर टारगेट्स रखे थे, उनमें से किसी टारगेट को उन्होंने फॉलो नहीं किया। बट यू कैन,
और सबसे बड़ा टारगेट क्या है, आप उसका फेलोशिप करना सीख लें, आप उसका रिलेशनशिप रखना सीख लें। बिकॉज आपको पता है सब कुछ ऑटोमेटिकली उसके साथ रिलेशनशिप में आपके अंदर से खुद ब खुद फ्रूट निकल, दैट इज फ्रूट, दैट इज नॉट द रूट। खुदा ने आपको रूट लगाने को नहीं कहा, बिकॉज जड़ आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। आपको फ्रूट लेकर आएंगे, और फ्रूट कैसे आएगा, व्हेन यू आर स्पेंडिंग एम्पल टाइम, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम टाइम आप वर्ड ऑफ गॉड में गुजार रहे हैं। और मे डोंट मेक एनी एक्सक्यूज, क्योंकि अगर आपको पता चल जाए कि वर्ड में टाइम गुजारने से आप खूब कामयाब हो सकते हैं, आपकी राहें सीधी हो सकती हैं, आपको जिस राह पर जाना है आपको मालूम हो सकता है, अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी ज़िंदगी बख्श सकता है, आपके जिस्म की सारी सेहत हो सकता है ये, अगर आपको पता चल जाए कि आप वो दरख्त बन जाएगी जो पानी के पास लगाया जाता है, जो अपने वक्त पर फलता है, उसका पत्ता नहीं मुरझाता है, आप हर सीज़न में, सीज़न है नहीं है आप फ्रूटफुल रहेंगे, लोगों के पास पैसे हैं या नहीं है आप ब्लेस्ड रहेंगे, लोगों को वायरल इन्फेक्शंस या डिजीजेस या सिकनेसेस अटैक करें बट आप वबा से, आपके खैमे वबा से महफूज रहेंगे, तो मैं कहती हूँ कौन ऐसी ऑफर को रिजेक्ट कर सकता है या उसको रिफ्यूज कर सकता है। बट उसके उसके उस उसमें उस बरकत में लिव करने के लिए आपको एक काम करना है, आपको फेलोशिप खुदा के साथ करनी है, और नंबर 2 आपने सिंगलनेस ऑफ माइंड के साथ जाना है कि आपने इस रास्ते से हटना नहीं है, ना आप दाएं हाथ मुड़ेंगे ना आप बाएं हाथ मुड़ेंगे। कहते हैं ना शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, तो जो दिन और रात इसका ध्यान रहे, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है इसे ना दाहिने हाथ मुड़ना ना बाएं हाथ मुड़ना। इट मीन्स आपको अपने फोकस को स्ट्रेट रखना है, जैसे वो कहता है कि तू अपने आंखों में झपकी ना आने दे, तो अपने फोकस को स्ट्रेट रख। ये सिर्फ ये 2 काम करें, सिंगलनेस ऑफ माइंड एंड फेलोशिप विद गॉड, और यही 2 काम आपको क्रिश्चियन विक्टोरियस लाइफ की तरफ लेके जा सकते हैं। और आप कितना विक्टोरियस हो सकते हैं, मोर देन यू आस्क और थिंक, मोर देन यू कैन एवर इमेजिन। आपकी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत बड़े काम आपके लिए हो सकते हैं, आप जो सोच भी नहीं सकते हैं आपके लिए वो भलाई और रहमत आपको फॉलो कर सकती है। खुदा आपकी जिंदगी में अबंडेंस पर अबंडेंस, और क्या खुदा ने आपकी अबंडेंस रोकी हुई? नो। जब आप खुदा की अबंडेंस को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो इस साल अपनी ये बुक पकड़ें, एंड दिस बुक शुड बी द ओनली बुक यू आर रीडिंग दिस ईयर। अब कहेंगे हम स्टडीज़ कैसे करेंगे, स्टडीज़ करें, बट मैं आपको कहना चाहती हूँ कि स्टडीज़ तो मेरे नज़दीक एक स्कैम है। अब ये चीज़ लोग एक्सेप्ट नहीं करते, बट अगर लोग वर्ड ऑफ गॉड में टाइम स्पेंड कर लें डे एंड नाइट, तो उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड हो सकती है, ये ईयर ब्यूटीफुल हो सकता है, और यही साल आपके बाकी 10 साल जो आपने वेस्ट किए हैं उनको रिकवर कर सकता है। और मैं मान रखती हूँ कि आप सब बहुत सा फल लेकर आना चाहते हैं। एक बात याद रखिएगा कि कलाम में लिखा है कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ राह के किनारे गिरा, कुछ पथरीली ज़मीन पर, कुछ झाड़ियों पर, कुछ अच्छी ज़मीन पर। मेरा जो आपकी ज़िंदगी में रोल है वो सिर्फ यही है कि मैं आपकी ज़िंदगी में वर्ड को सो कर सकती हूँ। किसी एक टाइम पर मैं आपके लिए प्रेयर करूँगी, आपका मिरेकल हो जाएगा, बट खुदा की डिज़ायर ये नहीं है कि खुदा मेरे थ्रू, मैं अपनी कॉन्ग्रीगेशन से बात करी जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं, ये खुदा की डिज़ायर नहीं है कि खुदा मेरे थ्रू ही सिर्फ आपसे बात करे, और खुदा हर इंसान से डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाने में इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर आप खुदा के साथ रिलेशनशिप सिर्फ सीड सोइंग पर बनाना चाहते हैं कि आपने सीड सो कर दिया, और अब जो मैन ऑफ गॉड है या वुमेन ऑफ गॉड है वो आपके लिए सुने खुदा को, वो आपको आंसर्स बता दें, तो आप बताओगे क्या करें, अब अपने लिए बॉन्डेज में जा रहे हैं, बिकॉज यू डोंट नो कि उस शख्स ने आपके लिए सही खुदा को सुना है या नहीं सुना है। और इवन इन फैक्ट अगर उस शख्स ने आपके लिए खुदा को सही सुन भी लिया, क्योंकि आपको खुद खुदा की सुनने की आदत नहीं है या आपको पता नहीं कि खुदा को कैसे सुनना है, तो आप क्या करेंगे, मे बी दैट पर्सन इज टेलिंग यू द ट्रूथ, वो आपको राइट पाथ बता रहे, आप उसकी बात का यकीन नहीं करेंगे अगर वो जवाब आपकी पसंद का जवाब नहीं है। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर हम खुदा को खुद नहीं सुन रहे, तो हम किसी के ओपिनियन पर, अपना क्या किसी के लफ्ज़ों पर खुदा के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं, और हम उस बंदे की तब तक सुनते हैं। मैंने देखा है मेरे साथ अक्सर मेरे स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे होते हैं, दे वांट मी कि मैं उनकी पसंद के, उनके आइडियल, उनकी पसंद के, उनकी चॉइस के जवाब दूं, क्योंकि वो खुद खुदा के साथ रिलेशनशिप नहीं बना रहे होते।
और वो चाहते हैं कि जब वो मुझे कॉल करें तो मैं फ़ौरन से उनको बता दूँ कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। और इनफैक्ट अगर मैं से बहुतों को मैं बता भी देती हूँ कि आपने ऐसा करना है, तो अगर वो उनकी पसंद का जवाब नहीं है, तो वो मेरे जवाब को गलत जवाब समझ के चले जाते हैं। दे पुट डाउन द फ़ोन। और इस साल आपने मेरे जवाब का वेट नहीं करना, बल्कि आपने खुद खुदा के साथ फेलोशिप रखनी है, रिलेशनशिप बनाना है। आमीन। सो मेरी तरफ से आप सबको एक बार फिर से हैप्पी 2026 2026 आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इस साल से 2 काम करने हैं, सिंगलनेस ऑफ माइंड एंड फेलोशिप विद फादर गॉड। ये दोनों चीज़ें करके आप कौन कितना फल लेकर आएंगे? आप बहुत सा फल लेकर आएंगे, क्योंकि उसमें अबाइड करने का एक ही राज है कि आप उसके वर्ड में टाइम स्पेंड करें, ना सिर्फ क्वालिटी टाइम बल्कि क्वांटिटी टाइम भी स्पेंड करें। आप सब वर्ड में अपनी बाइबल स्टडीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे बाइबल स्कूल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप दिए गए नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैं बिलीव करती हूँ कि राइट वर्ड जो है आपकी ज़िंदगी में बहुत सफल लेकर आएगा। आप वर्ड में अबाइड करेंगे, आप फेलोशिप करेंगे, एंड आई कैन ट्रूली गाइड यू कि कैसे वर्ड में आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं और कैसे आप अपने दिल को खुदा के लिए सेंसिटिव कर सकते हैं। मेरी तरफ से एक बार फिर आप सबों को वेरी हैप्पी न्यू ईयर। खुदा हाफिज़।